उस समय वो बाबा से जुड़ी जब उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। साईं 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 बाबा साईं 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 बाबा साईं। जहाँ अपनी परायों का भेद मिट जाए, जहाँ पानी से भी दीपक जल जाए, वो है शिरडी धाम। शिरडी धाम जहाँ लाखों करोड़ों भक्तों के दुख दूर होते हैं। जो भी भक्त जिस इच्छा से बाबा के पास जाते हैं, उन भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। जो भक्त बाबा पे भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। तो आइए एक ऐसी साईं भक्त की आपको लीला सुनाने जा रही हूँ, जिनकी बाबा ने पूरी जिंदगी बदल दी। क्या वो थी और क्या बाबा ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो आइए हम रेणु जी की हैं, जो साईं भक्त हैं, उनके साथ जो बाबा ने लीला करी है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो मेरे साथ बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बात उन दिनों की है जब रेणु जी बहुत परेशान रहती थी। उनके हस्बैंड का कोई काम नहीं था। उनके हस्बैंड का जितना भी काम था वो सब खत्म हो चुका था। जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने उनको धोखा दे दिया और उनका सब कुछ तबाह हो गया। रेणु ने पहले अमीरी की जिंदगी देखी, लेकिन वो किस तरह से ऐसे मोड़ पे आ गई थी कि उनके खाने के भी लाले पड़ने लगे। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वो सोचती थी कैसे मेरे घर का गुजारा चलेगा, किस तरह से मैं अपने परिवार का और अपने बच्चों का पेट भरूंगी। वो कहती है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके हस्बैंड सारा दिन घर में बैठे रहते थे, रोते रहते थे कि अब करें तो करें क्या, कि अब हमारी हेल्प कौन करेगा, क्योंकि सबसे हेल्प मांग के देख ली लेकिन किसी ने भी रमेश जी की हेल्प नहीं करी, रेणु के पति की हेल्प नहीं करी। वो मनी मन बड़े दुखी होते हैं। आपस में पति पत्नी दोनों बात करते हैं। रेणु कहती है आप चिंता ना करें, मैं कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ काम करूंगी जिससे हमारा घर का खर्चा चलने लगेगा। और हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। रेणु सोचती है कि मुझे सिलाई का काम आता है तो मैं सिलाई करना शुरू कर देती हूँ। वो जहाँ रहती थी पहले अपना मकान था, लेकिन वो बिक चुका था क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत हो गया था। जो रमेश जी का काम था वो भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो बहुत परेशान। उन्होंने जहाँ किराए पे घर लिया था वहाँ आसपास में सभी लोगों से बोल दिया कि मैं कपड़ों की सिलाई करती हूँ, तो आप लोग मुझसे कपड़ा सिलवा सकते हैं, अपने बच्चों के अपने सूट वगैरह बनवा सकते हैं। अब सब कहते हैं कि चलो एक बार बना के देखते हैं। रेणु जी ने रेट इतना कम कर रखा था कि उन्होंने सोचा कि कम रेट होंगे तो लोग आएंगे तो कुछ तो घर का खर्चा चलेगा। रेणु जी मेहनत करने लगी और मेहनत 2-4 लोग आस पड़ोस के उनके घर आने शुरू हो गए और उनका घर जो है चलने लगा। रमेश जी को थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलो बच्चे जो हैं वो भूखे नहीं रहेंगे। और रेणु जी मनी मन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मैंने कोई गलती नहीं करी है लेकिन मुझे ये सजा क्यों मिली। सब कुछ होते हुए भी मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो जब उस प्रभु की कृपा होती है ना तो कितनी भी मुश्किल वक्त आ जाए वो कट ही जाते हैं। होने को आ गया, लेकिन उनकी बस यही है कि 2-4 कपड़े सिल लेती थी, घर चल रहा था। उनके बच्चों के एडमिशन अच्छे स्कूलों से कट गए थे। जो मोहल्ले से एक लेडी आती हैं और उनका नाम पिंकी होता है, और पिंकी कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं 2-4 लोग जो मेरी फ्रेंड सर्कल में, मैं उनसे भी कहूँगी कि वो तुम्हारे से ही कपड़े सिलवाएं, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोग नहीं सिलवा पाते, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों से हम लोग कहेंगे तो वो उतने
कपड़े सिलवाएंगे। उन्होंने, पिंकी ने क्या किया कि उसकी मदद करने के लिए अपनी फ्रेंड में, अपने ऑफिस में सबसे कह दिया कि मेरी एक फ्रेंड रेनू है, आप उनसे कपड़े सिलवाइए, वो डिजाइनर कपड़े सिलती हैं। पिंकी बाबा को बहुत मानती थी। पिंकी अपने ऑफिस में सभी को बता देती हैं, सबको बता देती हैं कि रेनू काम करती है और बहुत अच्छी लेडी है, आप लोग उससे कपड़े सिलवाएं। सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर कम रेट पे हमें कपड़े अच्छे सिले हुए मिलेंगे तो हम रेनू से ही कपड़े सिलवाएंगे। पिंकी खुशी खुशी रेनू के घर जाती हैं और कहती हैं कि मैंने सभी लोगों से बात कर ली है, तो तुम्हारे पास सिलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आएंगे, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम जो है बाबा के मंदिर जाया करो। मैं भी बाबा के मंदिर जाती हूँ। बोली कौन से बाबा? की साईं बाबा के मंदिर जाया करो, साईं बाबा का मंदिर पास में ही है, तो तुम बाबा के मंदिर जाओ और बाबा के मंदिर में जाके बाबा से अपने बारे में बोलो, बाबा तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। वो कहती है मैंने हर जगह मंदिर में कोशिश कर ली, हर मंदिर में ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा जहाँ मैं नहीं गई हूँ। वो कहती हैं पिंकी की एक बार मेरे कहने से तुम साईं बाबा के मंदिर जाओ। कल वीरवार है, कल के दिन ही तुम बाबा के दरबार में जाओ और बाबा को अपने दिल की बात कहो। सुबह रेनू जल्दी उठ जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं सिलाई का काम आ जाएगा तो मैं सुबह उठ के जल्दी से पहले बाबा के मंदिर हो आती हूँ। वो पड़ोस में ही मंदिर था, वो मंदिर जाती हैं बाबा के, और जब बाबा के मंदिर जाती हैं तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू उनके रुकते नहीं हैं, ऐसे लगता है कि जैसे अपना कोई मिल गया हो। रेनू रो रो के बाबा से कहती हैं कि बाबा ऐसा मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे ये सजा मिली। अब रेनू का दिल हल्का हो जाता है, थोड़ा सा वो रो लेती हैं हल्का। उनका ये रूटीन हो गया कि वो डेली बाबा के मंदिर जाने लगी, रेगुलर बाबा के मंदिर जाती। पहले मंदिर जाती सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, फिर उसके बाद अपना काम शुरू करती। काम करना शुरू हो गया तो अब वो थोड़ा सा खुश रहने लगे कि कम से कम मेरे पास ज़्यादा काम आएगा तो कम से कम बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। एक दिन अचानक से एक लेडी आती हैं जिनका नाम श्रद्धा होता है, और वो कहती हैं कि रेनू अगर तुम्हारे कोई जान पहचान में कारीगर हैं जो कपड़े अच्छे सिलते हैं, बनाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना। तो रेनू कहती है कि दीदी आप मुझे बताइए ना क्या काम है। कहती है मैं अपना एक बुटीक बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे कारीगरों की ज़रूरत है। रेनू कहती हैं कि दीदी कि मैं आपके कपड़े सिल दिया करूँगी, मैं बहुत अच्छे कपड़े बनाती हूँ, आपके सारे कपड़े मैं सिल दिया करूँगी, तो आप मुझे रख लो, क्योंकि मेरे घर पे इतना काम नहीं आ पाता, मेरे छोटे बच्चे हैं 2 और मैं उनका अच्छे से पढ़ाई में पैसे नहीं लगा पा रही हूँ, अच्छे से उनको नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो अगर आप मुझे जॉब दे देंगी तो मैं अच्छे से उनको अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करवा दूँगी। तो वो कहती हैं अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तो एक काम कर लो, मैं बुटीक बना लेती हूँ, जब बुटीक बन जाएगा 2-3 दिन में तो तुम आ जाना। वो कहती है ठीक है। रेनू को ये हो गया कि चलो घर में तो कभी कभी काम आता था, लेकिन जब मैं जॉब करूँगी तो मुझे डेली काम करूँगी तो मंथली में कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूँगी। अब श्रद्धा का बुटीक इतना अच्छा चलने लगा, दिन रात चौगनी, क्योंकि वो बस बाबा पे आस्था रखी हुई थी, बाबा के रोज मंदिर जा रही थी और बाबा से यही कह रही थी कि बाबा बस मेरे बच्चों के ऊपर करम करना। जब श्रद्धा का अच्छे से चलने लगा, वो रेनू से खुश थी और श्रद्धा कहती हैं रेनू आप जो है आप एक काम करो, आप जॉब छोड़ो और मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। वो कहती हैं दीदी ये आप क्या कह रहे हो। वो खुश हो जाती है, वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम जितनी मेहनत करते हो उतना पैसा तुम्हें मिलना चाहिए। वो उनको पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लेती हैं, पार्टनरशिप कर लेती हैं दोनों, और पार्टनरशिप में इतना बाबा की कृपा से इतना उनका काम चलने लगता है, इतना काम कि उन्होंने अच्छे स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन करा दिए। जब वो अच्छा कमाने लगी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बुटीक खोल लूँ।
और कोई कारीगर रख लूँगी तो मुझे अच्छा और इनकम अच्छी आएगी, जिससे मेरे हस्बैंड वगैरह जो दिक्कत में चल रहे हैं वो भी सबको सही हो जाएगी। रेनू ने हिम्मत नहीं हारी, वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सोचने लगी। अचानक से वो क्या करती हैं, अपना बुटीक खोलती हैं और 2 कारीगर उसमें रख देती हैं और बुटीक का नाम रखती हैं साईं बुटीक के नाम से। वो अपना बुटीक खोल लेती हैं और जब बुटीक खोल लेती हैं तो वो इतनी ज़्यादा खुश होती हैं, इतनी ज़्यादा खुश होती हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, वो अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो गया उनका। अच्छे से उनका लालन-पालन होने लगा, अच्छा खाने-पीने लगे। उनके हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते थे, बाबा की कृपा से उनका जो काम छूट गया था, वो भी उनको काम मिल गया। अब उन्होंने सोचा कि चलो अब मेरे हस्बैंड का काम मुझे मिल गया, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में हो गए, तो बाबा ने ऐसी कृपा करी, तो उन्होंने एक निर्णय किया कि अगर कोई भी भक्त दुखी होगा, परेशान होगा, मैं बाबा के बारे में ज़रूर बताऊँगी। और वो बाबा के बारे में आज तक सबको अपना एक्सपीरियंस बताती हैं, अपनी लीलाएँ बताती हैं कि बाबा ने मेरी किस तरह से ज़िंदगी बदल दी। और उन्होंने बताया कि उनका बुटीक भी खुल गया और आज जहाँ पार्टनरशिप चल रही है, वहाँ आज पार्टनरशिप भी उनकी चल रही है। और उन्होंने अपना 1.5 साल के अंदर बाबा की कृपा से उन्होंने अपना घर भी ले लिया। उन्होंने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने इतनी मेहनत करी कि श्रद्धा को भरोसा हो गया कि नहीं, रेनू ने इतनी मेहनत करी है तो उसका फल मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। और उसके बाद रेनू ने अपना एक और बुटीक खोल लिया। तो आज बाबा की कृपा उनके ऊपर इतनी है कि बाबा ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। कहाँ उनके पास खाने को, उस समय वो बाबा से जुड़ी जब उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। का धन्यवाद करते हैं जो रेनू को उन्होंने रास्ता दिखाया और आज रेनू लाखों लोगों को रास्ता दिखाती हैं और बाबा का दर बताती हैं। वो कहती हैं मेरे साथ बाबा ने जो एक्सपीरियंस किया वो लाखों भक्तों के साथ हो, इसलिए उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप जैसे रेनू के ऊपर बाबा ने कृपा की है, वैसे ही हम सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। कहती हैं तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो जैसे रेनू की झोली बाबा ने भरी है, वैसे ही हम सभी साईं भक्तों की बाबा झोली भरें। तो आप सभी लोग बाबा पे भरोसा विश्वास बनाए रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बाबा लीला वही करते हैं जो मेहनत करते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते। रेनू ने हिम्मत नहीं हारी, रेनू ने जी तोड़ मेहनत करी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। उन्होंने काम भी खोजा, सब कुछ उनको जो आता था उन्होंने वो काम किया। जब प्रभु देखते हैं कि किस में कितनी लगन है, तो वो लगन उनको थी, तो बाबा ने उनका साथ दिया। तो जैसे बाबा ने उनका साथ दिया वैसे हम सब लोगों के साथ बाबा रहे। तो ओम साई राम, जय